बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देंगे हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, मारूफ गुलकारा माही फरवा, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और हमारे आज के मेहमान ख़ास सोशल मीडिया की मदद से ख़ित्ता पाकिस्तान की खूबसूरती से न सिर्फ हम वतनों को बल्कि बैरूनी दुनिया को भी इंतहाई खूबसूरती से आगाह करने वाले मारूफ ट्रैवल व्लॉगर जुनैर कंबो साहब। अच्छा जुनैर साहब, आप भी जानते हैं कि सयाहत के फ़रोग में होटल इंडस्ट्री को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन हमारी इस रीढ़ की हड्डी की क्या कैफियत है इस वक्त, आइए आपको अपने स्किट में दिखाते हैं। चलो चलो जल्दी करो यार, निकलो भी। तुसी घंटा हो गया यार, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਸ਼ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸਾਬਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਰ ਹੋ। कैसे बंदे आपने रखे हुए हैं ये? चलो कैसे बंदे रखे हुए हैं? ऐसे बाहर नहीं हूँ मैं। ओहो लो कैसे साहब, सारे कमरे खाली हो गए जी। चाबियां संभाल लो। सारे खाली हो गए? सारे खाली हो गए। 207 का की कीता? 207 भी खाली हो गया। वो तो मेरी फैमिली सी उधर यार। फैमिली पहले दसना सी मैंने, वो तो चली भी गई हुन, वो तो गुजरां वाले भी पहुंच गए होने। गुजराणी? हाँ मैं तो मुल्तान दा, गुजराणी की करन गए ने। कैसे साहब ये फिल्म शूटिंग वाले ने तुसी क्यों होटल देता सारा? क्यों? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਨਿਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ। ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ? ओहो अद्धे पैसे पहले ले आए ने। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜੇ। हाँ जी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं अजय तो उन्होंने किया है, देने ने पैसे उन्होंने। ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। हाँ बाकी मिलने के ना फिर तनख्वाह ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी। ओए आजा शौके, ओए बावा उत्ते कर लो ओए। ओ जबरदस्त, क्या कमाल गेटअप कीता तुसी यार। ਵਾਹ 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 ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ। सीधा खड़ो ओए, ਹੈ सीधा खड़ो। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਵਾਹ, ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ। ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। गाने भी असली है यार। कमाल। असली है असली। चलो मुश्की कमरे विखा ओए। ਉਹ ਕਮਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ओए खाली कमरे ही विखा ओए। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ओए सानू कमरे विखा ओए। ਉਹ ਕਮਰੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ओए बकवास ना कर, सरदार रंगाड़ा को किसी दिन गल नहीं सुनदा। नंगा डाकू? ये सरदार कपड़े नहीं पांदा? ओए नंगा नहीं है, रंगा डाकू। रंगा? ओए सरदार दा नाम रंगा जरूर है पर रंग दा काम नहीं करदा। 10 साल पहले छड़ चुके है। ओए इस गल नू छड़ दे ओए। ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? बस ओए, ओए चल ओए, सस्ती फैक्ट्री दे धुएं अगे लग। चल ओए। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਡਾਕੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕੂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਓਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਓਏ। ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਫ ਰੇਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਚੱਲ ਅੱਗੇ। कैसा साहब ऐसे बड़े फिके एक्टर जे, ओवर एक्टिंग करन डे जे, सारे कमरे फुली जा रहे जे। किन्हां नूं देता सारा तुसी होटल? चलो कोई गल नहीं, सानू तो पैसे ना गर्ज है। अस्सलाम वालेकुम अखी। वालेकुम अस्सलाम। वाह वल्लाह एहसन जिद्दन मुमताज, वल्लाह खुशगवार माहौल। यार शेख, वल्लाह हमारा नाम मुमताज नहीं, हमारा नाम हुस्ना है। नाम 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 अल खुशगवार अल माहौल अल होटल है। फिल्म शूटिंग का? वला शूटिंग अल दरकार अल होटल है। हाँ शूटिंग। वला कुल अल कास्ट अल मौजूद है अल होटल है। वला हीरोइन अल पाकिस्तानी है। वला कुल अल दुनिया अल मशहूर है। ओ जनाब, ये ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲੇ भी आए ने साडे। हमारा कोई साथी नहीं है, हमारा साथी सारा ये है। टोटल हमारी ये टीम है। अभी 2-3 लोग आएंगे, उनको भी अगर एड्रेस मिला, लोकेशन पहुंची पहुंची, नहीं पहुंची ना पहुंची। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ है वो दोवें असली डाकू ने। असली डाकू ने? तुम्हारा दो साथी उन पहले ना? नाम 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 रफीक, नाम रफीक। ऐसा ना, ए मेरा हीरो है, ए मेरी हीरोइन है, ते ए हीरोइन दी भैन है। डाकू गए उन। जे असली हुन ते ਅਸੀਂ गए हुन। हमको पूरा होटल दिखा दो, हमें अपना जो शूटिंग करनी है ना, ताकि हमें पहले से पता हो कि हमने कौन कौन सा लोकेशन को शूट करना है। आपने इधर रहना भी है और शूटिंग भी इधर ही करना है? इधर ही रहेगा, इधर ही शूटिंग करेगा। हमारा 20 दिन का स्पेल इधर ही चलेगा। हमने आपके साथ जो प्रॉमिस किया था, हमने उसको पूरा कर दिया। हमने आपको अच्छा होटल दे दिया। थैंक यू यार शेख,
मैंने तो आपको क्लियरली बता दिया था कि मैं अनकंफर्टेबल प्लेस पे नहीं रह सकती। नहीं माशाल्लाह, हमने आपका घर देखा, किराए पे रहता है। शेख मेरी भी स्किन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हर जगह पे एसी चलना चाहिए, वॉशरूम्स में भी एसी होना चाहिए और ग्राउंड में भी। यहाँ पर हवा जो है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद हमने एक एक कमरे के अंदर 2-2 एसी रखा है। समझो तुम हीरो नहीं हो, तुम आलू हो जिसको मैंने स्टोर करना है। काम की तरफ तवज्जो नहीं है, ऐसे छापा रख के आ गया तुम। शेख जल्दी जल्दी शूटिंग करो, फिर हमने ये वादी भी घूमने जाना है। हुस्ना, आप अपनी बहन को जरा थोड़ा कंट्रोल करो, इसको बोलो कि हमने इधर सर शूटिंग करना है। या शेख हेला, ਬੱਦਲ बने इन्हें बारिश वाला गाना कर लीजिए। हमारा फिल्म गाने वाला नहीं है। अच्छा गाना नहीं है तो इसके अंदर गाना नहीं है, हमारे अंदर ये स्टोरी है, थीम है। इसका कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारा हीरो है, इस हीरो को सारी जिंदगी बुजदली में रहा है। ये बुजदल है। अच्छा। इसको एक लड़की के साथ प्यार हुआ जिसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। ये हर बात पे थप्पड़ मार देती है। अच्छा। किसी से नहीं डरती। इसके साथ प्यार है। लड़कों ने इसको छेड़ा है और हीरो डर के पीछे जीप के चला गया। लड़की ने विलन लोगों को कूटा है, मारा है, वो भाग गए। इसको थोड़ा हौसला होता है, यार ये लड़कियों के इतना मारती है, मैं बंदाओं के इतना बुज़दिल हूं। ये हमारा सिचुएशन है। वाह वाह वाह। फिर अब एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमने एक होटल बुक किया है जिसके अंदर हीरो हीरोइन रह रहा है, उसका फैमिली रह रहा है। उधर पता चला कि उधर दहशतगर्द लोग हैं। हीरोइन ने उसको कहा कि तुम एक काम करो, ये दहशतगर्द पूरे मुल्क को तबाह करेगा, तुम इधर बम लगाओ, इस होटल को उड़ा दो और होटल को बम के साथ उड़ा देना है। बम भाईजान खुदा दा वास्ता साडा होटल ना उड़ाओ, यही होटल है, रोजी रोटी है। टोटल तुसी 40,000 रुपया दिता है, 70 भी पूरा नहीं दिता। तुम लोगों को एक बात समझाना पड़ता है, तुम लोगों को किसी बात का पता नहीं है। या शेख, इसका मतलब ये है कि हम क्रोमा के ऊपर ये शूट करेगा। होटल तुम्हारा दिखाएगा, उड़ेगा ऐसे जैसे तुम लोगों का होटल उड़ गया। उसमें तुम भी ऐसे लगेगा कि जैसे मर गया। तुम्हारे चीथड़े उड़ेगा, लेकिन उड़ेगा नहीं, तुम बचेगा। अच्छा। तुम नहीं मरेगा ना, तुम मरेगा। होटल भी ऐसा रहेगा, स्क्रीन के ऊपर ऐसा लगेगा। अच्छा, नकली लगेगा कि उड़ गया? उड़ गया। असली खड़ा रहेगा। देखिए डायरेक्टर साहब, एक तो आपकी फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत ये बोर है, बात ना करें। मेरा स्क्रिप्ट बोर नहीं है। और दूसरा आपका ये हीरो इंतहाई बोर फेस है इसका, और ऊपर से मनहूस भी है। तो अब फिल्म इंडस्ट्री में से मनहूस चेहरा नहीं है। ऐसे नहीं कहते, मनहूस बातें पहले नहीं करते हैं। ये फिल्म स्क्रिप्ट के ऊपर चलनी है, इसके ऊपर नहीं चलनी। आप मेरी बात आपको भी सुन- मैंने देखा है। हाँ, क्या देखा है? ये किसी शादी के मूवी में आ जाए ना, वो तोड़ नहीं चढ़ती है। जो मैंने सीक्वेंस बनाया सिर्फ उसको सोचो कि होटल है, होटल के अंदर एक सन्नाटा और पीछे से दहशतगर्द आ गए। वो आके होटल के कमरों में बैठे। आपको पता चल गया तो आपने कहा कि नहीं, एक होटल से ज्यादा मुल्क अच्छा होता है। बिल्कुल। मुल्क को बचाने के लिए आपने वहां पर कर दिया धमाका। सारे अंदर जल के मर गए। ओह माय गॉड। फिर आप लाशें उठा उठा के उनकी बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है। तो एक खौफ चलेगा, फिर लोग आपको क्लैप करेंगे। यार कितने बहादुर लोग हैं। ਤੇਰਾ ਭੇੜਾ ਤਰੇ ਮਨੂਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੀ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਸਣ ਦਾ ਇਥੋਂ। मैनेजर साहब जी जी। हमको वो एरिया चाहिए जिधर हमने वो सारा ब्लास्टिंग लगाना है पीछे से। आप हमारे साथ आओ। आप लड़की लोग इधर रुको, हम Okay. मैं आपको दिखाता हूँ। आजा। बाजी आपकी मूवी सुपर हिट होने वाली है। इंशाल्लाह। क्या एक्शन सीन बताया है। निकलो नाली ये जान देखो। का। बात सुन, इधर आ। ਬਾਜੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ यानी ਸਾਨੂੰ? किस बात की माफी? ये जो तुम्हारे जैसे एक्स्ट्रा स्पोर्टिव रोल वाले ये जो हीरो होते हैं ना, अंदर घुस के बैठे रहे, वो डायरेक्टर तुम्हारा वेट करता रहा है। ये देखो, ऐसे लग रहा है जैसे वो बाब्या का लाइन मैन हो। गब्बर सिंह के शोले को कॉपी करना था। क्या करते हो तुम लोगों की वजह से मूवी लेट होती है। ਬਾਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन बहुत अच्छी है। डायरेक्टर साहब मेरी बात हाँ जी। सुनिए, आपने इतना इंतजार किया और ये देखो ना, तो इन डाकुओं ने सही गेटअप किए हैं, ये एक्शन गेटअप लग रहे हैं इनके। एक डाकू। ये फिल्म में लगे शोले। ये तो असली डाकू ने। असली डाकू। केड़े असली डाकू? ਬਾਜੀ ਇੱਕ पागल तो नहीं हो गया? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। बाजी मैं पहले वाला काम कर लांगा। चल ले, ए केड़े डाकू ने? कौन सा ने? ਇਹ ਤੇ ਅਸਲੀ ਡਾਕੂ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਹ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕੂ ਇੰਜ ਨਸਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ, वाकई असली डाकू थे। हाँ जी। हाँ जी। मुझे अब समझ में आया डायरेक्टर साहब,
ये पता क्यों भागे हैं डर के? हाँ। वो जो हम ब्लास्टिंग की बात कर रहे थे, उनको लगा सचमुच होटल उड़ने वाला है, इसलिए भागे। हमारा तुक्का लग गया। कमाल हो गया ये। इसका मतलब है हमारी वजह से आप लोगों का होटल बच गया। शुक्र है, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी मेहरबानी हमने जनाब। आपको कितना पैसा दिया? 40,000। बकाया कितना रहता है? 40 बकाया। 40 माफ हो गया, क्योंकि वो डाकू ने लूट ही लेना था। जुनेद साहब, एक डाकुआ तो बचे हैं, दूजे फिर डाकू सानू पै गए ने। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। कभी मकरान के तपते सहराओं में, कभी संगलाख चट्टानों की गुजरगाहों में, कभी कश्मीर की पुरकैफ फजाओं में, जुनैर यूं ही तो नहीं उड़ता ऊंची हवाओं में। जुनैर जी हमारा वो नौजवान है जिसे हकीकी मायनों में पाकिस्तान का एक सफ़ीर इन मायनों में कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान का बेहतरीन मार्केटर है। देखिए, आप बहुत अच्छी चीज़ बना लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ अल्लाह ताला आपको अता कर देता है, आपको खूबसूरत आवाज़ से नवाजता है, आपको खूबसूरत शक्ल से नवाज देता है, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते अगर आप फ़न अदाकारी से हैं, फ़न गुलकारी से हैं। जुनैर वो है, नौजवान है जिस पे बिलाशुबा पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए कि इसने पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन चेहरा मज़ीद खूबसूरत करके पूरी दुनिया को बिल्कुल पेश कर दिया। और इसने कोई उसमें एग्जैजरेशन नहीं की, कोई मुबालगा आमेज़ी से काम नहीं लिया, इंतहाई सादा लफ्ज़ों में पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाई। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने, आपकी टीम ने, और यकीन जानिए टीम ने नहीं बुलाया, मैंने ही आपको बुलाया। रस्सी उठ के चलते हैं आज, आप ही गाना गाएंगे, आप ही कॉमेडी करेंगे। बेसिकली तो मैं भी जो आज हूँ अपनी टीम की वजह से हूँ। अच्छा, टीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं होता। तो और मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे पहला तारुफ जो है वो आपके इस फैसलाबादी ने करवाया था मुझसे। माशाल्लाह, नसीम भाई ने। ये नसीम इसका भाई, मतलब है कि मेरी जज़ाकल्लाह। टीम ही को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आपको एक्सप्लोर किया। मैंने फिर आपकी वीडियोस देखी, बहुत शौक से देखी, और आप एक वीडियो में जिस तरह से आप शारों का तारुफ करवा रहे हैं, बिल्कुल आप लम्हे भर के लिए मुझे बिलावल लगे हैं कि अगर ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है, वो बिल्कुल आप उसी तरह कह रहे हैं कि ये ज़्यादा पानी है, ज़्यादा बर्फ़ है, ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है। मैंने तो इसलिए कहा था, ऐसी कोई अदा भी नहीं की थी, आपने मुझे क्या बना दिया है। तो मेरा अच्छा, एक्सेंट मैंने तो बड़ा इसलिए कहा था ताकि पता चले कि फैसलाबाद में सिर्फ झुकता ही नहीं होती, वहाँ पर टूरिज्म भी होता है, इब्ने बतूता भी होता है। आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद को अगर आप सिर्फ टेक्सटाइल या जुगतों से कंसिडर करें तो जिधर बंदा ना चीज़ का जिक्र आएगा, आप कह सकते हैं पाकिस्तान दिखाने वाला 70 सालों में फैसलाबाद ही है। अच्छा जुनैर, कैसे ये शौक हुआ? वाकई आप एक रवायती सा जवाब तो आपका ये हो सकता है कि जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सही तस्वीर नहीं पहुंच रही थी, मुझे शौक हुआ और फिर मैंने फैसला किया, या ये नहीं, अचानक खुद ब बचपन में खुद? मैं इतना मैच्योर नहीं था, ये मेरा शौक और ज़ौक़ अभी था। आप हैं मैच्योर? थोड़ा सा हूँ। अच्छा, इसका यही है कि मुझे बचपन से शौक था टूरिज्म का, लेकिन हम फैसलाबादी और स्पेशली पंजाबी और मजहबी फैमिलीज जो है ना, ये घूमने फिरने को आवारागर्दी समझते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ा हुआ, फैमिली सपोर्टेड नहीं था, अभी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी था, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। तो फिर उस वक्त आप कौन सा टूरिज्म करते थे? फैसला गुलाम अहमदाबाद से माहिदी चुग्गी से गुलाम अहमदाबाद इन्होंने पैदल? गुलामाबाद तक इन्हें दसे मैं जिन्हें गुलामाबाद फैसलाबादी ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਊ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। अच्छा, पहला सफर कहाँ का किया फिर आपने? चनियोट का। चिन्योट का? अच्छा। जब छोटे बच्चे होते, जब बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली घर वाले उससे ज्यादा आगे अलाउ नहीं करते ना। अच्छा। सिर्फ 30 किलोमीटर बाद चनियोट आ जाता है। अच्छा। फिर चनियोट से आगे बढ़ते बढ़ते हिमालय तक पहुंचे, उसके बाद हिंदू कश पहुंचे, फिर कराक्रम पहुंचे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वो चंद लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा झीलें देखी हैं उनमें बंदा है ना। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अगर एक रवायती सा सवाल आपसे पूछूं, जी। जाहिर है वो बनता भी आपसे ही है कि वो कौन सा इलाका है जो दिल को भा गया और वहां से आने को दिल नहीं करता? ये अक्सर आने वाला सवाल है। तो स्कर्दू जो है ये पाकिस्तान की टूरिज्म का हब है, मेरा फेवरेट। जो वैली आपकी सबसे बड़ी होती है वो
उसकी निशानी उसका दरिया और उसके पानी का मंबा होता है, क्योंकि पानी के पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्स ऑफ वाटर है ये कतरा कतरा करके मेल्ट होता है बर्फों से, ये फिर आता है। तो पाकिस्तान का एशिया का दूसरा बड़ा जो दरिया है ये हमारे स्कर्दू में से इंडस रिवर निकल रहा है। तो स्कर्दू में जितनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने ज़्यादा लैंडस्केप हैं, जितनी ज़्यादा झीलें हैं, मैं नहीं समझता कि आपको खटमंडू नेपाल में भी इतना कुछ मिलेगा जो कुछ हमारे पास स्कर्दू के अंदर है। अच्छा जुनैर भाई, जब भी पाकिस्तान की खूबसूरती का जिक्र होता है तो बाज़ दफ़ा लगता है कि हम ना मुबालगा अमेज़ी से काम ले रहे हैं। ख़ास तौर पे जब कोई ट्रैवल व्लॉगर जो है ना वो जिक्र करता है तो लगता है कि नहीं ये वहाँ पे गया है तो इसने ज़ाहिर है बताना है कि बहुत खूबसूरत है, ये तो नहीं कहना बड़ी बोरिंग जगह थी। लेकिन हकीकत ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे गालबन आजकल वो पंजाब में सेक्रेटरी इंटीरियर है नूरुल अमीन मेंगल साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने मुझे कोई 10-12 तस्वीरें भेजी और कोई कमेंट नहीं किया। आप यकीन करें कि मैंने वो बार बार तस्वीरें देखी, मैं यही समझता रहा कि ये वही एक रवायती सी बात है, स्विट्ज़रलैंड की हैं, अमेरिका की किसी रियासत की हैं, कि बाकायदा पहाड़ों के नीचे झीलें बनी हुई हैं और 3-3 रंग का पानी नज़र आ रहा है। तो उन्होंने, मेंगल साहब ने मुझे बताया कि ये बलूचिस्तान में ये सारी झीलें, लेकिन मैंने कहा कि फिर हमें क्यों नहीं नज़र आती? वो कहने लगे कि मुझे एक एक तस्वीर लेने के लिए या इन जगहों पे जाने के लिए खुद 10 से 15 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ा है। यहाँ पे कोई शाहराह नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है। कितनी बदकिस्मती की बात है। इसमें कोई शक नहीं, और इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमने बाहर के लोगों को उन झीलों की क्या दावत देनी है। मेरे जैसा बंदा जाते हुए भी वहाँ पे डरता है। देखिए, मैंने घाट घाट का पानी पिया है इस पाकिस्तान के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूँ जितने मेहमान नवाज और वार्मली वेलकम करने वाले, मैंने बलूचिस्तान में वो लोग भी देखे हैं जो माशी तौर पे खुद गरीब होंगे, उनको अपनी चीज़ें घर की बेच के आपकी खिदमत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन वो आपकी खिदमत लाजमी करेंगे। बस इस कौम के अंदर कमी है तो एक मोहब्बत और यकजहती पैदा करने की, कि हम उनके अंदर जो रसवाइयाँ हैं वो ख़त्म करें, उन्हें बताएं कि हम सब एक हैं। जो आप झीलों की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की जो झीलों का और झरनों का जो रिसोर्स ऑफ वाटर है वो है चश्मों का, वो ज़मीन के अंदर से फ़िल्टर होकर निकलते हैं। इस वजह से बाकी पूरे पाकिस्तान में जितनी झीलें हैं उसकी निस्बत सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है, इवन कि आप कई मीटर नीचे भी चले जाएं आपको हर चीज़ बलूचिस्तान के झरनों में, जिस तरह नूरुल अमीन मेंगल साहब ने आपको भेजी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी। गहराई के अंदर मछलियां हों तो वो आपको नजर आती हैं कि वो चल फिर रही हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्लेशियर का पानी नहीं होता, उनके अंदर पत्थर मिक्स नहीं होते, वो जमीन के अंदर से फिल्टर हुआ पानी निकल रहा होता है। अच्छा ये बताएं जुनैर भाई कि वो कौन सा इलाका है पाकिस्तान का कि स्कर्दू, तो जैसे इसका बच्चे बच्चे को पता है कि स्कर्दू जो है वो वाकई हेवन ऑन अर्थ है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और कई उसके जो स्पॉट्स हैं वो तो वाकई कुछ देर के लिए आपको मबहूत कर देते हैं, बिल्कुल स्टन हो जाते हैं, यहाँ आ गए। और मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैंने वाकई जो मनाजर, जो स्पॉट्स जो हैं वो स्कर्दू में देखे हैं, वो कहीं पर भी नहीं देखे, वो इतने खूबसूरत हैं, वो जन्नत वाकई। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा इलाका है कि जिसके बारे में अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे बलूचिस्तान का है, लेकिन और वो कौन सा इलाका है, दोनों आप बताएं और खुल के बताएं कि एक वो इलाका है जिसके बारे में शोहरत ज़्यादा है कि बहुत खूबसूरत है लेकिन आपको शायद उस तरह दिल को नहीं भाया, और एक वो कि जो जिसके बारे में कोई शोहरत नहीं है लेकिन वो दिल को भा गया आपका। दोनों इलाके बताएं। देखिए, आज से 4-5 साल पहले भी और अभी भी एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद है कि पहाड़ों का, ठंडे एरिया का जिक्र शुरू हो तो उनके लबों पे फौरन मरी आ जाता है। मरी एक जस्ट हिल स्टेशन है, वैली नहीं है। वैली वो होती है जिधर बाकायदा दरिया निकलता हो, चलता हो। अब आ जाएं वो कौन सी जगह जो होनी चाहिए, और मेरी ये अपना, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, आने वाले दौर में पाकिस्तान की टूरिज्म का सबसे ज़्यादा मुस्तकबिल भी वही होगा, वो है गिजर वैली। गिलगित में बेसिकली 2 दरिया मिलते हैं। गिलगित में बेसिकली 2 दरिया मिलते हैं, एक हुंजा से आ रहा है, नो डाउट हुंजा तो ऑलरेडी एक्सप्लोर है, पाक चाइना बॉर्डर की राहदारी भी है, लेकिन जो गिजर वैली है, अगर हम कहें कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी जगह है जो द लैंड ऑफ लेक्स है, वो गिजर है। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत दरिया कौन सा है, वो भी गिजर है। बहुत बारिश हो तो गदला होता है, वरना सारा साल ट्रांसपेरेंट रहता है। दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राउट फिश कहाँ पे है ऑर्गेनिक, वो भी गिजर है। तो इसका मुस्तकबिल कैसे स्ट्रॉन्ग है, हमारे कुछ
बड़े बड़े जो रिटायर्ड शुदा लोग होते हैं ना, जब वो किसी जगह पे जमीनें खरीदने शुरू कर देना, हाँ। समझेंगे वहां का मुस्तकबिल बहुत हाँ, खुल के नहीं बोल सकता। हाँ। तो गीजर के अंदर बहुत सारी जगह लोगों ने पहले से उन लोगों ने खरीद ली हुई है, हाँ। और वहां पे मुस्तकबिल का KKH बन भी रहा है। पहले हमारा KKH आता है गिलगित से बिशाम की तरफ और बिशाम से एबटाबाद की तरफ। जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है इसका C-पैक का, वो गिलगित से जाएगा शंदूर वाया गीजर वैली, वहां से चतराल, और चतराल से ये आएगा लवारी टनल के जरिए दीर, वहां से स्वात मोटरवे को मिल जाएगा। आप अपनी ट्रांसपोर्ट का काम क्यों नहीं शुरू करते? और कहते कनेक्टर लग जाओगे बस ते जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ माशाल्लाह, जिन्हें रवानी ना बोली जा रहे हो। उसे गड्डी चल नहीं सकती, जाना पैदल पैदल। मुझे 2-3 बुजुर्ग मिले हैं, उन्होंने बताया कि यार जुनैर, मैंने उन्हें कहा था मैं बन जाऊं इस तरह ट्रांसपोर्टर। उन्होंने कहा अगर आपके कुंडलों वाले बाल होते, आपको ऐनकें भी लगी होती तो फिर आप बन सकते थे, अभी नहीं आप बन सकते। तो इस नाले जिन्नी वाकफी थे किसी ने किराया नहीं देना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा ये बताएं जुनैर भाई कि हमारे किन इलाकों में जंगली हयात जो है वो बड़ी ऐसी है जो बाकी पाकिस्तान को नहीं पता या नहीं देखी हुई? सबसे ज्यादा गीजर वैली में मैं वॉल्फ का बहुत शौकीन हूँ, और सबसे ज्यादा वॉल्फ जो है वो वहां पे है। इवन मैंने एक टाइम में 14 यॉर्क के बच्चे खाए हुए खुद अपनी इन आंखों से देखा हुआ है। और वो लोग क्या करते हैं, इतने पुरअमन और इतने अच्छे हैं कि वो आगे से वाइल्ड लाइफ, खास नो लेपर्ड आए खा वोल्फ आए, वो उसको मारते नहीं हैं। वहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ को जो उनका अच्छा इमेज देखा है पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, वो जितने लोगों को इस तरह उनके पेट जो आके खा जाते हैं वो उनको उनका मुआवजा देते हैं। अच्छा, आपने आगे से मूजी जानवर को मारना नहीं है। अच्छा, तो ये जो करते हैं ये पार्ट ऑफ नेचर है, आप करने दें। जितना आपका जानवरों का नुकसान होगा वो डिपार्टमेंट उनको पैसे देता है। कभी मारखोर से भी आमना सामना हुआ? बिल्कुल, मारखोर से एक बार नहीं कई दफ़ा आमना सामना हुआ है, और मारखोर से बल्कि ज़्यादा आईबैक्स करीब आ जाता है। मारखोर थोड़ा सा शाये है, तो वो थोड़ा सा ना उसको देखना बहुत मुश्किल है। तो आईबैक्स जो है उसके साथ जल्दी आमना सामना हो जाता है। बर्फानी चीते? बर्फानी चीतों से बेशतर दफा हुआ है। बर्फानी चीते सबसे ज्यादा हमें हमारी गलियात में मिलते हैं। गलियात में बहुत नथिया गली वाली साइड पे जंगलात हैं, जिधर जंगलात ज्यादा होंगे वहां पे बर्फानी चीते भी जो हैं ये ज्यादा हों। अभी भी जिधर जिधर जंगलात हैं, जिस तरह अगर हम नारान की तरफ जाएं, सबसे मशहूर जगह तो नारान ही है ना, तो सबसे ज्यादा जंगलात जो हैं ये कागान तक हैं। कागान तक आपको इतने रीच, इतने तेंदुए होते हैं उधर कि अगर आप थोड़ा सा भी साइड पर जाते हैं आपको नजर आते हैं। इवन के इनको देखने का सबसे, बल्कि हमारे कश्मीर का एक इलाका है फॉरवर्ड कोहोटा, जिसे हवेली भी साथ बोलते हैं, वहाँ पे आप रात को ट्रैवल करें, और ये नहीं है कि जिंदगी में कभी कभी, रोजाना ट्रैवल करें, आपको रोजाना रात को रोड के ऊपर तेंदुए नजर आएंगे। अच्छा जुनैर भाई ये बताएं, टूरिज्म के व्लॉगर होने की हैसियत से आपकी तवज्जो जो है वो मजा लेने से हट गई हो, और ये बता रहा है यार ये मुझे कैप्चर भी करना है, वरना बंदा अगर मस्त हो तो फिर तो बंदा होश ही नहीं होती कि मैंने इसको कैप्चर करना है, ड्रोन से कैप्चर करना है। तो आपका सारा ध्यान जो है वो व्लॉगिंग की तरफ चला जाता हो, आप मजे से महरूम कर लेते हो खुद को। अक्सर ऐसे होता है कि मेरे साथ जो दोस्त होते हैं, तो मैं एक जगह पे जाके साकन ऐसे बैठा होता हूँ, वो कहते हैं यार जुनैर भाई वीडियो शुरू करें, टाइम हो रहा है। उन्हें मैं कहता हूँ यार तुम्हारी मेहरबानी, थोड़ा मजा ले लेना। जो मजा और जो एहसासियत आपको खुद महसूस करके होती है वो कैमरे से नहीं, और तब तक आपका कैमरा। लेकिन मजा लेने से डॉलर नहीं मिलते ना? मेरा कोई भी चैनल मॉनिटराइज नहीं है। अच्छा, फ्री है? फ्री है, माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी इससे ज्यादा आपका इखलास क्या हो गया? बाकी पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा, खूबसूरत चेहरा, वो दिखाना चाहते हैं कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया। लोग इस जुबान को सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं इसके ऊपर कि मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं है। मुझे पता है अगर मैं मोनेटाइज करूंगा मुझे लालच फिर व्यूज के ऊपर पैसों का। जबरदस्त यार। आज के जमाने में कि बंदा सारा कुछ मुफ्त दिखा रहा है, हालांकि पुराने जमाने जो छोटी फिल्म नहीं लेके आंदा 12 मन की दोबड़ देखो, वो भी आटा लेंदा सी भाजी। नसीम भाई तुसी इन्ने पुराने हो यार, मैं ते वेखण वालियां चों, उधर वेख जेडे बनाने वाले। वैसे मैं सही बताऊं हज़रत, मैं छोटा सा था तब से मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, आपको साथ सोहेल अहमद साहब थे, हम इतने गर्विदा थे कि आपका शाम का जो प्रोग्राम था उसका तो इंतज़ार होता था। दिन टाइम जब दोबारा चलता था हम दोबारा इंतज़ार में होते थे कि दोबारा चले। अगर उस वक्त बिजली बहुत बंद होती थी, नामराद बिजली बंद कर देते थे। अभी भी आपकी मैक्सिमम उम्र जो है देखने में
वो 14-15 साल लग रही है, तो बचपन से देख रहे हैं तो फिर हिसाब लगा ले हम कितने पुराने हैं। बल्कि ये तो हमारे टीवी शोज के जो है ना वो कायम अली शाह साहब हैं। इन्होंने टीवी में कैसी कायम हो। अच्छा जुनैर साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ना चाहिए। आपने माशाल्लाह इतना पाकिस्तान दिखाया, तो अब हमारा टूरिज्म किस जगह पे खड़ा है? गैर मुल्की सयाहों की आमद की बात कर रहे हैं। देखें, आए दिन गैर मुल्की सयाह जो हैं उनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, जो ऑनेस्ट रिव्यू है। अभी जो हमारी वीज़ा पॉलिसी है, पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी, वो इतनी आसान हो गई है। आपने भी शायद बयान सुना हो मौजूदा पीएम साहब का, तो अभी तादाद और बढ़ेगी। और हमारे पाकिस्तानी लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है हमारा ये होता है कि गर्मियां दे विच ठंडे इलाके दे विच जाना। हाँ। गैर मुल्की से आप 12 माह ट्रैवल करता है। आजकल रश बिल्कुल नहीं है। आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, केपीके के एरियाज़ में जाएं, आपको जीबी में उतने ही पाकिस्तानी और शायद उतने ही गैर मुल्की नज़र आएँ, क्योंकि वो लोग 12 माह ट्रैवल करते हैं। अच्छा जुनैर, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में दुकानदारों और होटल्स वालों का रवैया बड़ा काबिल एतराज़ होता है या ऑब्जेक्शनेबल होता है। वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हमारे मुल्क के अंदर नेगेटिविटी जल्दी बूस्ट पकड़ती है और Okay. पॉजिटिविटी पकड़ती नहीं है। हमें वो चंद शर पसंद लोग जो अपने इलाके की और अपने लोगों की इज्जत का ख्याल नहीं करते और लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, हमें नज़र सिर्फ वो आता है। मैंने तो मेजॉरिटी आज तक अच्छी पाई है, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट इस किस्म के हुए हैं। स्पेशली मरी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ था, लेकिन उनमें भी मैं सबको ख़राब नहीं कहूँगा। इसी तरह जैसे ही रश तेज़ होती है, नारान वालों के रेट माशाल्लाह सुबहान अल्लाह आसमान के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो अगर वो लोग इस तरह का करते हैं तो उसमें फेलियर लोगों का नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनको बता दे कि भाई आपकी ये बिल्डिंग, ये रूम आपका 5,000 का है, 8,000 का है, आपने इससे ऊपर नहीं लेके जाना, जितना मर्जी रश हो जाए, तो मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल हो तो इस किस्म की हरकतें नहीं हो। गवर्नमेंट के कंट्रोल के अलावा जुनैर साहब, असल बात यह है कि जो भी होटल वाले हैं, दुकानदार हैं, इन जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि हमारी रोजी रोटी यही है। अगर हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे सयाहों की, तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, और हुई है बाज़ इलाकों में। हुई है जुनेद भाई। हम जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरी टूरिज्म कंपनी है ना डोमेस्टिक, मेरी रोजी रोटी भी यही है। आप पूरे टूर में एक टाइम भी अगर क्लाइंट को अच्छी स्माइल नहीं पास करते, 1 घंटे के लिए भी थोड़ा सा आप सीरियस होते हैं, वो क्लाइंट आपके साथ दोबारा नहीं आता। बिल्कुल। अब आपकी टूरिज्म कंपनी है, आप हमारी टीम को अगर एक फ्री टूर वहाँ का करवा देते हैं, हम आपके गुण गाएंगे, हम आपके मद्दाह हो जाएंगे, हंस हंस के देखेंगे, हाँ। जिधर लंगा होंगे। अच्छा जुनैर जी, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको जाना चाहिए और आप नहीं गए? ससुराल। वल्लाह कसम से मैं भी यही जवाब देने लगा। ये एक ऐसी समिट है जिसको करने के बाद भी दूसरी बार आपको डारी आती है। अभी आ जाए आपके सही सवाल की तरफ ना, कि कौन सी ऐसी जगह है। तो एक चीज़ें वो होती हैं जो आपकी रोड के ऊपर कवर होती हैं, तो वो ऑलमोस्ट देख लिया है। अगर आ जाएं कि अल्लाह पाक ने कितना बड़ा पाकिस्तान दिया है, क्या मेरे जहन में है, तो जितनी मेरी उम्र गुजर गई इतनी अगर कई बार दोबारा भी मुझे मौका मिले तो अल्लाह पाक ने जितना बड़ा पाकिस्तान दिया है मैं पूरा नहीं देख सकता। इसी सवाल को यूं पूछा जाए कि आपने सुन रखा हो कि फलां जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप अभी तक नहीं गए हो। बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा एरिया, हाँ, बलूचिस्तान आपने आगे जिक्र भी किया, और आई विश के मैं खुशदार के वोले पहाड़ों में जा सकूं और खुशदार के वोले झरने देख सकूं, जिनमें कई कई मीटर दूर भी मछलियां ऐसे तैरती हुई नजर आती हैं। और अल्लाह करे कि हम इकट्ठे जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर आप वो फ्री वाली दावत पे गौर करें तो वो फ्री वाली है। आप नूरुल अमीन मेंगल साहब के साथ बात कर लेना। अच्छा जुनैर, ये बताया कि हमने अपने टूरिज्म को बहुत महदूद नहीं कर लिया। जो खास खास इलाके हैं, कगान, नरान, कलाम, हुंजा, स्कर्दू, तो क्या ये सिंध में देखने वाली चीज़ें नहीं है, पंजाब में नहीं है? देखें, हमारे यहाँ एक वो डायलॉग है, जो दिखता है वो बिकता है। हम पाकिस्तानी उसी भीड़ चढ़ जाते हैं ना। असल में अब पाकिस्तान से करोड़ गुना ज्यादा टूरिज्म तुर्की में है। उनके पास तो केटू नहीं है, उनके पास नारान का गान नहीं है। वो सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर इतनी टूरिज्म करते हैं। और हिस्टोरिकली हमारा सिंध किसी से कम नहीं है, हमारा जनूबी पंजाब किसी से कम नहीं है, बलूचिस्तान किसी से कम नहीं है। और वहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं,
आप सिंध में जाएं, वहाँ पे गोरख हिल स्टेशन है जिसे मिनी मरी भी बोलते हैं। इधर हमारे जनूबी पंजाब में फोर्ट मनरू है, फिर सुभान बहुत अल्लाह। खूबसूरत है। और हमारे आपने नाम सुना होगा, फोर्ट मनरू से आ जाएं, तख्ते सुलेमान एक जगह तख्ते है। सुलेमान। तख्ते सुलेमान पैदल चल के जाते हाँ। हैं। इतने इतने खूबसूरत पहाड़, उधर इतनी इतनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ है कि उधर आप जाते हैं, आपको एक नहीं पूरा पूरा झुंड नजर आएगा मारखोरों का। बस हमारे पाकिस्तानियों को वो टूरिज्म नहीं, हमें चाहिए जिधर हमें अच्छा कमरा मिल जाए, सड़क मिल जाए और प्यारी सी सेल्फी हम शरीकों को दिखा दें, पीछे लिखा हो आई लव नारायण, आई लव नथिया गली। नहीं, असल जो टूरिज्म जिसको गोरे पसंद करते हैं ना, वो है जिधर कोई रश ना हो। आपको पता है, हम तो कहें झील जी, अताबाद झील, सैफुल मलूक झील, पाकिस्तान की पहली 2 बड़ी झीलें सिंध के अंदर है। हाँ, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 99% आबादी को पता ही नहीं होगा कि सिंध में बर्फबारी भी होती है। गोरख हिल स्टेशन पे पता। होती है डेफिनेटली। काफी है। रात को पानी जम जाता है। इवन के अगर किसी रात मैं जिस रात वहां पे रुका था, सर्दियों में रुका था, मुझे स्नोफॉल नहीं मिली, लेकिन सुबह जब मैं उठा हूँ फजर के वक्त, मेरी गाड़ी के ऊपर जो ओस थी वो जमी हुई थी, माइनस टेम्परेचर हो गया था, वो सिंध के अंदर था। अच्छा, पंजाब में भी कोई देखने वाली चीज है या ऐसी चीज से खुश हो जाना, बाहर निकलो देखो कितनी सोहनी आवाज अल्लाह आ ले रही वो देखने लगा चीजें इस तो ज्यादा खूबसूरत और क्या? बग्गू गोशे की हो सही गल सकते है। मां सदके जाए। है। इधर देखो जरा, कहता मां सदके जाए। आप हुंजा, सकरदू, बलोचिस्तान ते मां सिर्फ सदके जाए। हुंजा, सकरदू, ये सारी चीजें हो, साथ आपके सामने प्लेट में कीमा करेले हो, सुभान अल्लाह, जान कट दीजिए ना प्याज कट के पाया ओए होए ते जेड़ा लस्सी नाल बकरी दे दुध दी लस्सी, ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਝੱਗ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਕਰ ਆਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇਲਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਟੋਰ ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। अभी तक पराठे की परतें नहीं खोली तुमने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन ये हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये बताएं, ये जो पाकिस्तान के सयाहत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? खुल के बताएं ज़रा। खुल के बताऊं? हाँ, खुल के बताएं। मैं नहीं मुतमईन। अच्छा, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में 6 मिनिस्टर हैं टूरिज्म के। आप किसी एक को भी जानते हैं? हाँ। कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, बाकी ये जो 4 सूबे हैं सबके टूरिज्म नहीं, मैं फॉर्म 47 वाले किसी मिनिस्टर को भी नहीं जानता। फॉर्म 45 या 47 से पीछे चले जाएं, जब फॉर्म 45 की इतनी ज्यादा हेल्प नहीं ली गई थी, थोड़ी बहुत तो ली गई थी, उस वक्त भी आप किसी मिनिस्टर को जानते हैं? हमारे उस वक्त मिनिस्टर को तो मैं जानता था, मिनिस्टर्स को भी जानता था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के लिए जो टूरिज्म के लिए काम था वो बेशक कम नज़र आया, लेकिन काम करने का जज्बा जो था ना वो नज़र आ रहा था। हाँ, कम से कम लाभकुशाई उस वक्त बहुत ज्यादा होती थी। हाँ। प्रैक्टिकली भले कम हो, हमारे यहाँ होता ये है। इनिशिएटिव दिया गया था, लोगों में शौक पैदा किया गया था। ये कुमराट भी उसी वक्त की दरियाफ्त है, फिर और भी कुछ एरियाज हैं, 13-14 के करीब एरियाज हैं जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं। देखें, अगर हम मिनिस्ट्री रेलिवेंट पर्सन को दें तो इस तरह का फुकदान कभी भी ना हो। नहीं, सही जब कह हम रहे हैं। वजीर साइंस आर्ट्स पढ़े हुए को लगा देंगे तो हजूर फिर उस वजारत की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। इसी तरह मिनिस्ट्री टूरिज्म के अंदर भी होता है। तो जिन लोगों में, मैं नहीं ये कहता मेरी तरफ आए, जिन लोगों में ज़ौक शौक, जो टूरिज्म को जानते हैं कि फ़्लो कब निकलेगा और उन दिनों में हमारी प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, आम दिनों में क्या होने चाहिए, अगर उन लोगों को मौका मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जुनैर भाई, ये बताएं कि इलाके तो पाकिस्तान के बहुत बहुत खूबसूरत है, जिनका आपने जिक्र भी कर दिया, खाने कहाँ के मज़ेदार हैं? पंजाब का कोई मुकाबला ही नहीं। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मैं 13-14, आप तो माशाल्लाह हम सीनियर हैं, बड़े बड़े अच्छे कंट्रीज घूमे हैं और आपने बहुत खाया हुआ है। बहुत खाया है और बहुत सौ का खाया हुआ। अच्छा, मजेदारी की बात, हमारे सोशल मीडिया के बंदे हों माशाल्लाह, आप जैसे हम जैसे, और अपन पल्ले तो खाईदा नहीं, तो फ्री खाने के बावजूद भी मैं ये बिला मजायका कहूँगा, पंजाब के खानों का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, ये तो है। अच्छा, लोग आपने बताया कि एटीट्यूड के एतबार से जो रवैया है वो आप बता रहे हैं, स्कर्दू के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। खूबसूरत लोग कहाँ के होते हैं? एक तो उकाड़ा के हो गया ना, और हैं खूबसूरत लोग जहाँ पे आपको फील हुआ हो कि मतलब अनयूजुअल से है, यहाँ पे ब्यूटी पाई जाती है लोगों। चित्राल के लोग बहुत खूबसूरत हैं। चित्राल के लोग, वो तो हमें पता है।
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਹੋਣਾ एक राय भी हो सकती है नहीं, चित्राल के लोग बहुत प्यारे हैं। आप देखिए मेरे और आपकी बात में इख्तलाफ होना जो है ना वही गुफ्तगू को खूबसूरत बनाएगा। मुझे चित्राल के लोगों से ज्यादा खूबसूरत आंखें कहीं और के लोगों की नहीं लगी, इसलिए मैं उन्हें ही बिल्ली आंखें। इसके अलावा स्कर्दू में एक इलाका है मेहदीआबाद, मेहदीआबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं। जुनैद भाई मेरा आपसे सवाल है, आपके ख्याल में देवसाई जाने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा है? देखें, दियोसाई तो हमारे पास होता ही मेहमान है, ये 12 माह नहीं खुला होता, सिर्फ 5 से 6 माह खुलते हैं। तो उसके अंदर जो इसका पीक टाइम होता है वो जुलाई का और मिड अगस्त तक इसके जो फूल हैं, इसके जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, जो कहते हैं 100+ टाइप के इसके ऊपर फूल होते हैं, तो वो ये वाले हैं। अब इन दिनों में स्पेशली 14-15 अगस्त के बाद ऊपर खुराक और जड़ी बूटियाँ कम होने के बाद हमारे दियोसाई की जो अस्तौर वाली साइड है वो जगह है चिलम चौकी। चिलम चौकी में होटल्स भी हैं और थोड़े बहुत नहीं काफ़ी मिकदार में हैं। तो रीच एक अच्छी खासी तादाद में 14-15 अगस्त के बाद इवन होटलों के बाहर आके बैठे रहते हैं, उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, फिर होटल्स वाले उनको कोई जो उनकी सब्जियां वगैरह होती हैं आटा बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि अभी जब तक उन्होंने रीछों से उसको छुपाने का एहतमाम नहीं किया था, वो आके उनके किचन्स के ऊपर हमला करके खाते ही आटा थे। तो ये जो पीक टाइम है, अगर आपने रीच देखने हैं तो आप चिलम चौकी में जाके नाइट स्टे करें, इंशाल्लाह आप लकी हुए तो आपको रात को 1 नहीं 8-10 रीच भी मिल जाएंगे। और वो रीच भी काले और वो खौफनाक वाले नहीं, ब्राउन बियर बड़े खूबसूरत रीच होते हैं। पाकिस्तान की दियोसाई के जो ब्राउन बियर हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं अपनी खूबसूरती के हवाले से। अच्छा जुनैर भाई, आपने ये भी बता दिया कि खूबसूरत लोग कहाँ के होते हैं, ये भी बता दिया मेहमान नवाज कहाँ के होते हैं, ये भी बता दिया अच्छे कहाँ के होते हैं। ये बताएं आवाज़ कहाँ के लोगों की अच्छी होती है? हाय हाय, फैसलाबाद का कोई मुकाबला नहीं। हाय पाकिस्तान अच्छा, में सबसे खास लोग, खास समझ रहे हैं ना, हाँ। सबसे ज्यादा खास लोग फैसलाबाद, सुरीले लोग फैसलाबाद। मैंने कही जरा पहले आया हो तो चले आज आपको देश बुक की भी एक आवाज़ सुनाते हैं। माही फरवा जो है वो आपको गीत सुना रही ये है। भी फैसलाबाद से हैं, ये लाहौर की हैं और ये आपको सुनाएंगी गीत हमारे लिए एक ही बंदा, एक ही शायर ज़्यादा लिखते हैं। सगीर तबस्सुम जिंदाबाद। हमारे सगीर तबस्सुम साहब, खूबसूरत गीत है जी माही। खसमनु खणिया वे होर के न रोलेगा, मिट्टी विच रुड़ गई ते फिर कुछ बोलेगा। पूरा जिया हंस के बाहो वे पेड़े इंज थे ना मुख भरता, वे पेड़े इंज थे ना मुख भरता। खसमनु खणिया वे होर किन्ना तोड़ेगा, जग सारा छड्डी असी हुण तू भी छोड़ेगा। एडी वड्डी दई ना सजा वे पेड़े इंज थे ना मुख भरता, वे पेड़े इंज थे ना मुख भरता। खसमनु खणिया वे होर किन्ना साड़ेगा, प्यार दी कबूतरी नु किन्ना चिर ताड़ेगा। इश्क दी अग ना बुझा वे पेड़े इंज थे ना मुख भरता, वे पेड़े इंज थे ना मुख भरता। खसमनु खणिया वे होर किवें मनेगा, चुप वाले जिंदरे नू दस किवें बनेगा। मन जाना वे रियासता वे पेड़े
नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और आखिर में आज की छोटी सी बात ये कि इस बात का बुरा मत मनाया करें कि आपके दोस्त सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपको याद करते हैं, बल्कि ख़ुद को वो मशल समझा करें जो सिर्फ अंधेरे में याद आती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।